नजर नहीं आ रहे। हमें उन्हें ढूंढना होगा जल्दी, और वो भी मौत के वंडर की उस काली खाई में पहुंचने से पहले। चलो जल्दी। हाँ। गाइस, लगता है वही है मौत का वंडर। और वो देखो, मम्मी पापा को पकड़ने वाली पेटी भी उसी में है। सही कहा बॉस, वही है मौत का भवंडर। अब हमें जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए दोस्तों। चलो आओ। मैं हूँ गुरुकाल, लंबी होती है मेरी हर चाल। आओ। और चाल ये है कि अभी से उसकी जान लूंगा और उसके माँ बाप से उनकी आजादी। दोनों मेरे गुलाम बन जाएंगे। आओ आओ गुरुकाल, आप महान हो, आप ग्रेट हो, मेरे महान गुरुकाल। गुरुकाल। पर इस काम से पहले ये जानना जरूरी है कि इस काम की कमान किसे सौंपी जाए। कौन रहेगा मेरी गैर हाजिरी में कमांडर? बोलो। आओ गुरुकाल। कमांडर आप मुझे बना दीजिए। हाँ। आओ। गुरुकाल, आप क्या सोच रहे हो? शकूर, तुम्हें कमांडर नहीं बनाने की नहीं सोच सकता। आओ। कमांडर बनाने की नहीं सोच सकता। आओ आओ गुरुकाल, मतलब आप मुझे कमांडर बना रहे हो। आओ आओ गुरुकाल, ये वही ना, अंडे पे बंटे पे संता। कितने भी कोशिश कर ले अभी, अपने माँ बाप को तो नहीं बचा पाएगा। आदित्य और रुक्मणी की कब्र तो काली खाई में ही बनेगी। पर उससे पहले तू मरेगा, तू। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तेरी मौत, गुरुकाल। अभी बॉस। तो तुम ही हो गुरुकाल। कैसी लगी तुम्हें अपनी मौत की शक्ल? तुम मेरा टाइम बर्बाद नहीं करो। मुझे शक्ल मेरे मम्मी पापा को बचाना है। गाइस, जल्दी चलो, जल्दी। अबे तुम मरेगा, आज मरेगा।
विशु, माया, आओ आओ, ये रहा अंडे पे पंटे पे संता। अब यहाँ की हर चीज मेरे आओ पे नाचेगी, मतलब मेरे इशारों पे नाचेगी। आओ आओ, आजा आजा मेरी आओ, आजा। आओ आओ, अपने नृत्य से अपने कमांडर को खुश करो, यानी कुछ तड़कता भड़कता सा नृत्य पेश करो। ओए छुटंकी, औकात मेरे, वरना तुझसे ना मौत का तांडव यही नचवाऊंगी। अपने कमांडर का हुक्म ना मानने का अंजाम जानती हो। अब या तो तुम्हारे पैर चलेंगे या फिर मेरा ये है आओ आओ। बोल मेरी आओ, तुझे क्या पसंद है? आओ। आओ आओ आओ, इतना अच्छा सपने देख रहा था। अगर वाकई में नागिन मेरे सामने नाच रही होती तो कितना अच्छा अल्टे में पलटे का सल्टा हो जाता। आओ आओ। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हम दोनों ठीक है बॉस। ओए, पर ये गुरुकाल कहाँ गायब हो गया? घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वो खुद भवंडर में फंस गया। क्या सच में बॉस? हाँ, पर गुरुकाल ने हमारा बहुत समय बर्बाद कर दिया। हमें मम्मी पापा को भी बचाना है, चलो जल्दी। माया, वो अपनी पावर यूज करके भवंडर को रोकने की कोशिश कर। विशु तू भी। गाइस, और कोशिश करो।
मैं अभी होंडर में जाके बेटी लाने की कोशिश करता हूँ। तेरी सारी कोशिशें मुझे मारने की कामयाब नहीं हुई। आज तू मरेगा, तेरा बाप भी मरेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। माया, निशु। अब तेरे पास उतना वक्त है कि सिर्फ एक को बचाए। तो सोच, माँ बाप को बचाएगा या अपने दोस्त? नहीं अभी उसकी बातों पर ध्यान मत दे। हाँ बॉस, जाके तेरे मम्मी पापा को बचा। गुरु का वेरी हैप्पी। बेवकूफ बच्चे, तूने साबित कर दिया अपना बचपना। अब तू अपने माँ बाप के साथ साथ दोस्तों की लाश देखेगा। गुरु का वेरी हैप्पी। जा, भाग अवे, भाग। जा बचा ले अपने दोस्तों को। तब तक मैं आदित्य रुक्मणी को अपना गुलाम बनाऊंगा और कठपुतलियों की तरह नचाऊंगा। टिंग 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 टिंग। आओ आओ मेरी नागिन, आओ जाओ और अपने कमांडर के लिए ताजे ताजे फल लेकर आओ। आओ, यहाँ तो मेरे ही अंडे के बंडे का संटा हो रहा है। भाग शकूर, यहाँ से आओ, हो जा। चिटंकी, मेरा मतलब है कमांडर साहब, खाइए ना फल ताजे ताजे। मैं खिला देती हूँ। हाँ? मैं खिला देती हूँ ना। नहीं खाइए ना। नहीं खाना। खाइए, आपको खाना ना होना। ओ कमांडर, विशु अपना एक अंदर। विशु ऊपर आने की कोशिश कर। विशु दूसरा हाथ भी दे, जल्दी। अभी तू जाके अपनी मम्मी पापा को बचा, मैं माया को बचा लूंगा। जा माया,
अब पूरा होगा मेरा इंतजार। मैं खोलूंगा ये जादुई पेटी और आदित्य रुक्मणी बन जाएंगे मेरे गुलाम। बॉस तो ठीक तो है? ओए, लगता है वो ढक्कन गुरकाल भी उस खाई में गिर गया। हाँ बॉस, पर जल्दी से ये पेटी खोलो। हाँ। मम्मी, पापा, अभी, आंटी, अभी, मेरा बच्चा, मम्मी, आपको कुछ नहीं हुआ ना मम्मी? नहीं बच्चे, पापा, नवाज बेटा, तुमने हमारे भरोसे की लाज रखी। अंकल, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ बच्चा। जब हम तीनों हो साथ, तो खोल दो अपने हाथ, प्यारी अलमारी सुन लो हमारी बात। चलो बच्चा। अबे! अंकल, पापा, मम्मी। अबे कुबेर के खजाने की चाबी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप को नष्ट कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे बॉस? हम इसे चाबी नहीं दे सकते, वरना अगर हमने इसे चाबी दी तो भी मम्मी पापा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सच में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है अभी, और तुमने एक गलती कर दी। अब तेरे माँ बाप के साथ साथ तू भी मरेगा। विशु, जल्दी बच्चों को अंदर लेके जाओ। चलो अंदर चलो, चलो अंदर। अंकल, पापा जल्दी आइए। गुरुकाल very unhappy. आप ठीक तो है ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ अभी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अभी अभी तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, आपको कुछ नहीं हुआ ना? मम्मी देखो हर जगह कितनी रोशनी हो गई। स्वागत है, आपका स्वागत है हुकुम। पर मुझे यहाँ की सुरक्षा और कड़ी कर देनी चाहिए, ताकि प्रताप जैसे पाखंडी और बुरे इरादे वाले लोग यहाँ प्रवेश कभी ना कर पाए। आप सही कह रहे हैं अभी। आपको यहाँ एक सुरक्षा कवच बना देना चाहिए, ताकि यहाँ की धरोहर का कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। हाँ पापा। आदित्य, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया पापा? ये सुरक्षा कवच क्यों नहीं बन रहा? जादुई लोक में गुरुकाल के किए वार ने मेरे शरीर को तो चोट नहीं पहुंचाई, पर मेरी मायावी शक्तियों को नष्ट कर। क्या? तो आपकी शक्तियां नष्ट हो गई है? अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो अभी। तुम्हारे पापा की शक्तियों के लिए हम आराधना करके उन्हें फिर से सिद्ध कर लेंगे, पर अभी हमारे सामने उससे कहीं ज्यादा जरूरी काम। पर ऐसा कौन सा काम रुक्मणी आंटी? हमें माँ जी को जेल से छुड़ाना है। हम और देर नहीं कर सकते, पर उससे पहले तुम सारे बच्चे अपने अपने कपड़े बदल। जी मम्मी। वो चाबी मेरे हाथ तक पहुंच गई थी। आदित्य ने सारा खेल बिगाड़ दिया। और शक्तियां चाहिए, और शक्तियां चाहिए, आदित्य से भी ज्यादा। तब जाकर वो कुबेर का खजाना मेरे कब्जे में आएगा। आओ, आओ। आप यहाँ गुस्से में नाचते रहो। मुझे चाबी चाहिए, मुझे ज्यादा शक्ति चाहिए। और वहां आदित्य महाराजा हरिसेन को सारी सच्चाई बता देगा, और फिर महाराजा हरिसेन की फौज कर देगी यहाँ हमला, और आप डोला तेरा ना करेले का गमला। आओ, यहाँ सब आओ हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। जबान को लगाम दो सिकोर। आओ, आओ। मैं तो आप ही के बारे में सोच रहा था गुरुकाल, सिर्फ आपके बारे में सोचता हूँ। वो कहते हैं ना नागिल, मेरी आओ, क्या कहते हैं ना, हाँ वो कहते हैं ना मस्ती मजाक, हाँ वही। चुप नागिन। जी गुरुकाल। आदित्य और हरिसेन को मौका नहीं देना चाहिए। जाओ और अपना विकराल रूप धारण करके उनको खत्म कर दो। जो आ गया गुरुकाल। पर याद रहे, अभी को नहीं मानना है, क्योंकि अभी की मौत मेरे हाथों लिखी। तुम सिर्फ अपनी कुंडली में उसे जकड़कर उठाकर मेरे सामने ले आओ। जाओ। जी। महाराज, उचित हुआ आदित्य, तुम रुक्मिणी के साथ यहां आ गए। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बस आदित्य, हम तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें तुम्हारे किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। सूरजपुर में जादू के प्रयोग करने के लिए बंदी थी, वो तुम ही थे जिसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया। महाराज। आदित्य, तुम क्या करना चाहते हो? ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? ये कोई चाल नहीं है महाराज, बल्कि कुबेर के खजाने की मायावी चाबी है। क्या? और सच्चाई यह है कि काली शक्तियां इसे पाने के लिए पीछे पड़ी है। मैं और मेरा पूरा परिवार, ये बच्चों ने अगर जान पे खेल के इसकी रक्षा नहीं की होती तो आज खजाना उनके हाथ में होता महाराज।
ये चाबी सूरजपुर की अमानत है और मैं इसे आपको सौंपना चाहता हूं। महाराज, आप ठीक तो हो? आदित्य, माया, विशु, तुम लोग यही मम्मी के पास रुको, मैं अभी इस मुसीबत को संभालता हूँ। ठीक है पापा। माया, अभी आदित्य अपने बेटे की रक्षा करवा दे। मम्मी, विशु, माया, हम लोग इसके करीब मत आओ। आदित्य, आदित्य, महाराज आप ठीक हो? अभी आदित्य, इस हमले से साबित हो गया कि तुम सूरजपुर के लिए कार्य कर रहे थे और वो कार्य उचित था, किंतु मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो आदित्य, मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज। आदित्य, मुझे निर्णय लेना। आदित्य, मुझे निर्णय लेना। आदित्य, सूरजपुर के सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं और ना ही मेरी कोई संतान। सूरजपुर के सिंहासन को और सूरजपुर की प्रजा को एक राजा की आवश्यकता। तुम ही सूरजपुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। तुम ही मेरे पुत्र आदित्य। तुम मुझे वचन दो आदित्य, वचन दो मुझे कि इस काले जादू से सूरजपुर की प्रजा को मुक्त करोगे। वचन दो आदित्य मुझे, वचन दो आदित्य मुझे। मैं वचन देता हूं आपको महाराज, जब तक मेरी सांसें चलेगी सूरजपुर की रक्षा करूंगा और रक्षा करने में मेरी मदद करेंगे ये बच्चे, ये रुद्र के रक्षक। हाँ महाराज। मैं उस अभी के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। उसके पूरे शरीर में मैं जहर फैला दूंगी। ये आपने क्या कर दिया? आपने तो मेरे आऊ का ही अंडे में बंटे में शंका कर दिया। देखो मेरी आऊ के चांद जैसे चेहरे पर न जाने कितने दाग कर दिए। चकोर, मुंह चलाना बंद कर, ये तो मक्खी बनाकर कुचल दूंगा। कुचल दो मुझे, डराओ, खूब डराओ, बेचारे शकूर को ही डराओ, पर याद रखना मैं भी डरने वाला नहीं हूँ। कद छोटा है तो क्या हुआ, मैं भी बहुत बहादुर हूँ। शकूर, गुरुकाल ये क्या है? जय हो, गुरु घंटाल की जय हो। अरे मेरी आऊ, तुम्हें मेरे सामने झुकने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारा आऊ हूं ना। तुम्हारे लिए तो ये गुरुकाल क्या, पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। बकवास बंद कर। मैं तेरे सामने नहीं झुक रही, मैं गुरुकाल के गुरु घंटाल के सामने झुक रही हूँ। गुरु घंटाल की जय हो। गुरुकाल, तुमने हमें बहुत निराश किया है। जो काम हमने तुम्हें सौंपा था तुमने उसमें हार पाई है और अब
आदित्य के सूरजपुर आने के बाद ये काम और भी कठिन हो जाएगा। अब तक तो तीनों लोगों में काली शक्तियों का साम्राज्य होना चाहिए था। ऐसा ही होगा गुरु घंटाल, ऐसा ही होगा। बहुत जल्द कुबेर का खजाना हमारे कब्जे में होगा। मूर्ख, खजाने का लोभ छोड़, मुझे खजाना नहीं रुद्र चाहिए। रुद्र को पाने की सोच। रुद्र ही है वो शक्ति जो तीनों लोगों में काली शक्तियों का साम्राज्य स्थापित करेगी। रुद्र है तो पूरी सृष्टि हमारे कदमों में होगी, और अगर नहीं है तो हम इस दुनिया के कदमों के नीचे होंगे। आओ पास आओ। कुबेर का खजाना तो मैं जानता था, पर ये रुद्र किस चिड़िया का नाम है? अगर तुझे इतनी जानकारी चाहिए ना, तो ये तू गुरुकाल गुरु घंटाल से पूछ। जाओ। सुखराम, सुखराम, अरे सुखराम, सुखराम, कहाँ हो तुम? मालकिन, मेरा नाम घनश्याम है। पता था मुझे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मालकिन, ये क्या है? ये तो ये क्या है? हाय हाय, ये मैं क्यों लेकर आई हूँ? मुझे क्या पता? तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें तो सब पता होना चाहिए ना। मालकिन, शायद आप ये अभी माया और विशु के लिए तोहफे लाई होंगी। पता है मुझे, मैं तो आपको परख रही थी। दादी, आपको पता है हमने कितने सारे दानवों को मारा? अरे दादी, वो तो मैं था ना जो इनकी रक्षा कर सकता था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तीनों हो कौन? अरे दादी, आप फिर से भूल गई। मैं आपका पोता अमी हूँ, और ये मामा जी के बच्चे, ये माया और ये विशु। पता है मुझे, मैं तो मजाक कर रही थी। बिल्कुल, हम जानते हैं दादी। चल झूठा, मुझे पता नहीं कि अभी कौन है। अभी बेटा, देखो 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 देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बढ़िया बढ़िया कपड़े। क्यों बलराम? मालकिन, कपड़े तो ठीक हैं, पर ये अभी है, वो माया और वो विशु, और मेरा नाम घनश्याम है, बलराम नहीं। पता था मुझे। मैं दादी हूँ, मैं सब जानती हूँ। मजाक कर रही थी। खड़े क्यों हो? घनश्याम। घनश्याम, गिफ्ट दे दो। जी, ये अभी के लिए कपड़े, माया के लिए गहने, और ये वाओ, वीडियो गेम। चल अभी मैच लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बॉस, तूने फिर मुकाबला करना शुरू कर दिया। सबसे अच्छा गिफ्ट तो मेरा है। ओए, तेरा सबसे अच्छा कैसे? क्योंकि मैं नहीं होती तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। तुम दोनों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। चलो थैंक यू बोलो। चल चल, कोई तुझे थैंक्स नहीं बोलेगा। अरे वो तो मैं था तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। अरे मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अरे गाइस, झगड़ा मत करो। जितनी जरूरी हम सब हैं, उतने ही बाकी सब भी। ना कोई कम, ना कोई ज्यादा। इतने साल अपने बच्चे से दूर रही, और आज उसे अपने दोस्तों से ऐसे बातें करते देख दिल को कितना सुकून मिल रहा है ना आदित्य? हाँ रुक्मिणी, पर ये बच्चे बात नहीं कर रहे, बहस कर रहे। फिजूल का झगड़ा करना बंद कर दो बच्चों। घमंड हार का रास्ता होता है। तुम सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, और इन शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी है। और रही बात किसने क्या किया, तो याद रखना बच्चों, तुम तीनों की शक्ति आपस में मिलकर ही महाशक्ति बनी। बस आदित्य, बहुत हो गया ये सब महाशक्तियां।
अब मैं अभी और इन बच्चों को किसी खतरे का सामना नहीं करने दूंगी, और आप भी अब इन बच्चों को किसी मुसीबत में नहीं डालें। चारों तरफ देखो बच्चों, क्या दिख रहा है? क्या है ये सब? शहर है। नहीं बॉस, ये पहाड़ है। ये सूरजपुर है हुकुम। तुम सब सही हो। ये सूरजपुर है हमारा, ये शहर, यहाँ के लोग, ये पहाड़, सब सूरजपुर का हिस्सा है। इस सूरजपुर की रक्षा करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है, और ये रक्षा सिर्फ हम एकजुट होकर ही कर सकते हैं, समझे? पर अब मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। अब मैं सूरजपुर पे पूरी नजर गड़ाए बैठे खाली शक्तियों का सामना नहीं कर सकता, और ना ही सामना करने के लिए अपने सेनापतियों को बुला सकता हूं। घबराइए मत पापा, हमारे होते हुए हम सूरजपुर को कोई भी आंच नहीं आने देंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद, क्योंकि तुम ही हो जिसके हाथों गुरुकाल का अंत लिखा है। क्या तो आपने इसीलिए वहां दरबार में महाराज के सामने हमें रुद्र का रक्षक कहा था? हाँ अभी, क्योंकि अगर रुद्र की रक्षा होगी तो सूरजपुर की भी रक्षा होगी। पर ऐसे कैसे अंकल? हाँ अंकल, ये रुद्र कौन है? बच्चों, जो मैं बात बताने जा रहा हूं पूरी दुनिया में सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। कई युग पहले देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीरसागर का मंथन किया था। ऐसा मंथन करने से अमृत का कलश सागर से उत्पन्न हुआ। इस अमृत के कलश को एक असुर धोखे से लेकर दौड़ा, और भगवान विष्णु ने उसे रोककर अमृत देवताओं को दे दिया। पर दौड़ भाग में अमृत की कुछ बूंदें छलककर सूरजपुर में गिरी। इन अमृत की बूंदों को असुरों से बचाने के लिए भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन अमृत की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले भगवान शिव ने उसे शिवलिंग के रूप में संचित कर लिया और काली शक्तियों से उनकी रक्षा की। यही शिवलिंग के नीचे रुद्र छुपा है। वाह, भगवान शिव ने अमृत की सारी बूंदें कैच कर ली। मतलब वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते होंगे। ऑब्वियसली वो भगवान है, तेरी तरह डफर थोड़ी ना है। पापा, फिर आगे क्या हुआ? क्योंकि शिवलिंग में अब अमृत था, इसलिए भगवान शिव ने उसकी रक्षा काली शक्तियों से करने के लिए 7 दरवाजों वाला खजाना बनाया। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इसके अपार खजाने को ही कुबेर का खजाना कहते हैं। और खजाने के बाद है रुद्र का आसन, जहां है रुद्र। ऐसा इसलिए ताकि रुद्र को पाने की लालच में वहां तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति खजाने की चकाचौंध में ही खो जाए। अब उसी खजाने की चाबी हमारे पास है। यही रुद्र तक पहुंचने का एक रास्ता है। पर रुद्र कभी भी काली शक्तियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वो अमर हो जाएंगे, और पूरे संसार तो क्या, तीनों लोकों में उनका राज होगा। अब रुद्र के रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम तीनों हो रुद्र के रक्षक। अब उसी खजाने की चाबी हमारे पास है। यही रुद्र तक पहुंचने का एक रास्ता है। पर रुद्र कभी भी काली शक्तियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वो अमर हो जाएंगे, और फिर ये संसार तो क्या, तीनों लोकों में उनका ही राज होगा। अब रुद्र के रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम तीनों हो रुद्र के रक्षक। पर पापा, सिर्फ हम ही तीनों क्यों चुने गए रुद्र के रक्षक के लिए? कोई और क्यों नहीं? क्योंकि नियति ने ऐसा लिख दिया है बेटा। तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है, और सारे मायावी ये जानते हैं कि गुरुकाल का अंत
तुम्हारे हाथों ही लिखा है, इसलिए तुमने इतनी कम उम्र में इतनी सारी शक्तियां पाली। माया और विशु तुम्हारे साथ रहकर त्रिशक्ति बनते हैं, जैसे शिव का त्रिशूल जो अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। और जब ज्ञान पांडे ने तुम्हें शक्तियां देने से पहले पूछा तो तुमने माया और विशु को अपना साथीदार चुना। तो अब इनकी नियति भी यही है। अब तुम लोग समझे रुद्र की रक्षा के लिए तुम तीनों का एक साथ होना कितना जरूरी है। गुरु घंटाल, मैं प्रण लेता हूं, ये कुबेर के खजाने की चाबी अभी और आदित्य से मैं हासिल करके ही रहूंगा। जब ये चाबी मेरे कब्जे में होगी तो रुद्र का मालिक मैं ही रहूंगा, कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा और तीनों लोक में हमारी शक्तियों का राज होगा। भूलो मत गुरुकाल, रुद्र पर पहला अधिकार हमारा है, उसे पाने में कोई कसर मत छोड़ना। इसे चेतावनी समझो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है और अगर जल्द ही तुम रुद्र हासिल ना कर पाए तो दंड में तुम्हें मौत मिलेगी। फिर कोई और बनेगा काली शक्तियों का सेनापति, जो तीनों लोकों में काला साम्राज्य स्थापित करेगा। आऊ आऊ, अगर गुरुकाल का आऊ हो गया तो शकूर शकूर बनेगा सेनापति। आऊ ये हुई ना अंटे के बंटे पे संटे वाली बात। मंबासा अब तुम समझे अभी इस चाबी को सुरक्षित रखना संसार के सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है। इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित तुम अपने अंदर रख सकते। मतलब अभी को चाबी निगलनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा करने का गुप्त मंत्र है जो अभी को मालूम है। क्यों अभी? दे दो मुझे चाबी, कर दो मायावी चाबी मेरे हवाले, तब शायद सबकी जान बख्श दूं। हम तुम्हारे किसी छलावे में नहीं आने वाले गुरुकाल। अब हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। हम तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं देंगे, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चाबी के सपने देखना बंद कर दे गुरुकाल, तू कुछ भी कर ले, मैं और ये रुद्र के रक्षक तेरे सामने हमेशा चुनौती बन के खड़े होंगे। तो सुन लो सब, ये जो सूरज पर काले बादल देख रहे हो ना, जब मेरी विनाश लीला देखोगे तो खुद रेंगते हुए मेरे पास आओगे चाबी देने। चाबी हर हाल में मेरी होकर रहेगी, हर हाल में। आदित्य, ये तो गुरुकाल था ना? ये आप सबसे क्या कह रहा था? क्या चल रहा था यहाँ आदित्य? आप इन बच्चों को क्या बता रहे थे? वही रुक्मिणी जिसकी इन्हें जानकारी होनी चाहिए थी। भाग्य ने इनके जीवन में जो लिख दिया है मैं वही बता रहा हूँ। क्या? नहीं आदित्य, आप इन बच्चों को इस युद्ध में शामिल करना चाहते हैं? मैं इन्हें अपने जीवन का बलिदान देने नहीं दूं। और आदित्य, आप तो जानते हैं कि जादुई लोक में जाना अभी के लिए कितना खतरनाक है। मैं सब जानता हूँ रुक्मिणी, पर विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता।
इन बच्चों के लिए नियति ने रुद्र का रक्षक होना चुना है। और बात सिर्फ सूरजपुर की नहीं है, बात सारे संसार की सुरक्षा की है। पर आदित्य, मेरा संसार तो मेरा बच्चा है, मेरा अभी और ये बच्चे हैं। इनकी सुरक्षा मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं खुद लड़ने को तैयार हूं, अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हूं, पर मैं इन बच्चों को इस खतरनाक खेल में शामिल नहीं होने दूंगी। ये कोई खेल नहीं है रुक्मिणी। जो भी और, पर आज सुन लो, इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में ये बच्चे शामिल नहीं होंगे, कहीं नहीं जाएंगे ये बच्चे। एक मां के लिए अपने बच्चों की सलामती से बड़ा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम सब आज जान गए हो, तुम्हें ही रुद्र की रक्षा करनी है। आज से तुम्हारा मकसद साफ, काली शक्तियों से लड़ना और सूरजपुर की रक्षा करना। शैतानी कीड़ा, मैं कालों का काल गुरु काल तुम्हारा आह्वान करता हूं। शैतानी कीड़ा, मैंने जो कार्य तुम्हें सौंपा था, क्या हुआ उसका? जी हाँ गुरुकाल, जो कार्य आपने मुझे दिया था वो पूर्ण हो गया। ले लीजिए गुरुकाल। ये क्या है? इसे खोलिए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। डिब्बा? ये सबका क्या मतलब है? आप इसे खोलिए तो सही। गुरुकाल, ये डिब्बा अब इंसानों के बीच जाकर ही खुलेगा। उन कीड़ों के काटने से उसका जहर का असर इंसानों के बीच में होने लगेगा और उस जहर के असर से इंसान एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। गुरुकाल, बहुत खूब शैतानी कीड़े, बहुत खूब। सूरजपुर के लोग एक दूसरे की गर्दन मरोड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे। पूरा शहर खून खराबे में डूब जाएगा। तो बचाने के लिए सिर्फ एक तरीका होगा, एक तरीका, एक सौदा। चाबी दे जाओ, सूरजपुर बचा लो। जी हाँ गुरुकाल, जी हाँ। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मोमबस्ता। दादी, आज स्कूल का पहला दिन है, हमें आशीर्वाद दीजिए। चुप चुप जियो मेरे बेटे, चुप चुप जियो। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। तुम सबकी मनोकामना पूरी हो। बच्चों चलो, वरना स्कूल को देर हो जाएगी। दादी हम जाएं? जाओ बेटे जाओ। दादी हम जाएं? जाओ। ओफो दादी, अब वाकई में बहुत भुलक्कड़ हो। एक झूठा कहीं का, मैं ऐसे कोई भुलक्कड़ नहीं हूँ। मैं दादी हूँ, मैं सब जानती हूँ। और मुझे याद है कि तू विशु है और तूने मुझसे नया जूता मंगवाया था। मैं वो भी लाई। ये
रहा तुम्हारा तोहफा। देखो देखो खोल के देखो कितने सुंदर है ना? ये तो एकदम गूगली आइडिया निकला बॉस। दादी मैं विशु नहीं हूँ और ये जूते इतने बड़े कि मैं पूरे इनमें घुस सकती हूँ। और ये जूते तो विशु ने मंगवाए थे ना। अरे ऐसा क्या? हाँ दादी ऐसा ही है। लेकिन कोई बात नहीं, तेरा गिफ्ट तो सही है माया। ये ले, खोल के देख ले, देख। विशु जल्दी खोलना यार, खोल जल्दी। लिपस्टिक। ये क्या है पता नहीं, पागलों जैसा। नेल पॉलिश है। और ये ग्लिटर। वाह विशु, नेल पॉलिश, लिपस्टिक। फिर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं दादी, बहुत बड़ी गड़बड़। पर आप टेंशन मत लो, असली माया का तो काम हो गया। और तेरा? कोई बात नहीं दादी, मैं अपना गिफ्ट बाद में ले लूंगा। अरे नहीं, तेरी दादी इतनी भुलक्कड़ भी नहीं है कि अपने पोते का गिफ्ट भूल जाए। तो भी लाई। ये ले, इसे संभाल के रखना। हाँ, ये कभी गड़बड़ नहीं करेगा, बल्कि जो इसे मांगेगा तुझे मिलेगा। थैंक यू दादी। बच्चों चलो, देर हो रही है। चलो जाओ, संभाल के बच्चा। और घनश्याम, ये जूते तुम्हारे लिए। जी मालकिन। चले गाइस। ओए कबूतर, आज स्कूल का फर्स्ट डे, तो चल मुकाबला करते हैं। हम दोनों में से स्कूल पहले कौन पहुंचता है। देखना क्या है, मैं साइकिल से जाऊंगा और तुम दोनों पैदल। पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। यहीं तो तुम मार खा गया कबूतर, पहले तो मैं ही पहुंचूंगा, क्योंकि मैं और माया कार में स्कूल जा रहे हैं। पर ये तो चीटिंग हुई ना बॉस, पर ये तो गलत बात है ना। कार और साइकिल के बीच क्या मुकाबला? हाँ वो कबूतर, मैंने तो सिर्फ यही रेस लगाई कि हम दोनों में से पहले स्कूल कौन पहुंचता है। कैसे पहुंचेंगे ये तो मैंने नहीं कहा था ना। और वैसे भी विशु से रफ्तार में मुकाबला करना बेवकूफी है, बिकॉज आई लव स्पीड। आओ, अब यहाँ शुरू होगा अंटे पे बंटे का तंटा। पहले लड़ाई यहाँ शुरू होगी, फिर स्कूल, फिर चौक चौराहा, हर जगह होगा घमासान। घमासान। अब देखते हैं किस में कितना है दम। घनश्याम काका, कितनी बातें करते हो। तुम्हारा कद इतना सा है लेकिन बातें इतनी लंबी लंबी करती हो। देखो तुम्हारी बातों के चक्कर में ये इनकी गाड़ी रवाना हो गई। आओ, ओ मेरी आओ। तुम गुस्सा क्यों होती हो? नाराज मत हो। देखो, तुम अगर गुस्सा होगी ना तो मेरा दिल मुरझा जाएगा। हमला ही करना है ना, मैं बताता हूँ ना। ये देखो देखो। आओ, अब तो मुस्कुरा दो। विशु को इतनी आसानी से नहीं जीतने दे सकता, पर मैं अपनी साइकिल चला के विशु से पहले कैसे पहुंचूं? याद आया, मैं तो दादी का दिया हुआ तोहफा भूल ही गया था। मेरी इच्छा है कि मैं विशु से पहले पहुंच जाऊं और उनकी कार को अपनी साइकिल से हरा दूं।
अभी थोड़ी देर में वो कबूतर हाफते हुए साइकिल पर आता ही होगा। कितना फनी होगा ना। बॉस तू भी ना हमेशा अभी से मुकाबला करने पर तुला रहता है, वरना कहाँ साइकिल और कहाँ कार की स्पीड। एग्जैक्टली। क्या हुआ विशु, बोल ना। ये हमसे पहले कैसे पहुंच गया स्कूल? देख बॉस, तेरा मुकाबला ना अभी से, उसका कोई भरोसा ही नहीं कि कब कौन सा मंत्र पड़ जाए, इसलिए कहती हूँ उससे पंगा मत ले। अच्छा ऐसा है ना, तो शाम को तू भी घर पर साइकिल पर ही आ जाना। बॉस ये कैसा गुगली आइडिया है, साइकिल पर तो मैं घर तुझसे पहले ही पहुँच जाऊंगी। क्यों मेरी आऊ, ये रहा ना अंटे पे टंटे का संता। देखा कैसे कैसे लड़ रहे हैं बच्चे। क्या मेरी आऊ, अभी तक गुस्सा, अब गुस्सा थूक भी दो। अरे मेरी आऊ, इसी को तो प्यार कहते हैं, प्यार। क्या तुम ना अपनी बकवास बंद करो और मुझ पर नहीं, वहां उन पर ध्यान दो। देखो देखो किस तरह से कीड़े अपना असर दिखा रही है। आओ आओ, यहाँ का तो हो गया काम तमाम, अब लड़ने दो बच्चों को। चलो दूसरी जगह अटैक करते हैं। चलो चल माया। ओए यहाँ पर तो सब लड़ रहे। हाँ बॉस, ये लड़ क्यों रहा है? मनीषा सतीश जैसे पक्के दोस्त भी लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ ओए, ऋतिका और पूजा वो कितने अच्छे दोस्त है, वो भी लड़ रहे हैं। ओए यहाँ पर तो सब लड़ रहे हैं। ये लड़ क्यों रहा है? वहाँ देखो, जहाँ जहाँ ये लोग लड़ रहे हैं वहाँ पर उन्हें कीड़े काट रहे हैं। मुझे तो लगता है इन कीड़ों की वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अभी ये कैसी बात? कैसी बात क्या बॉस? वायरल भी तो बिल्कुल ऐसे ही फैलता है। हाँ चल माया, तूने बोला तो मैं तेरी बात सुन लेता हूँ, लेकिन अब हम करेंगे क्या? हमें इन कीड़ों को मारना होगा। बोलो। ये क्या हो रहा है? ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या हुआ अभी? अरे तूने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? क्या मारा? क्यों मारा? अरे वो चाय वाले पैसे पूरे लेता है तो चाय भी तो पूरी दिया कर। आंखें हैं या बटन है? चाय मैंने पूरी दी है। अब तू मुझे अंधा बोलेगा? मैंने तुझे अंदर नहीं, तूने मुझे बेईमान बोला है। झूठ बोलेगा तो मुंह तोड़ दूंगा। अबे तू हाथ लगा कर तो देख। अबे क्या बोला तू?
तोड़ मचाओ। आओ चलो स्कूल में चलकर देखते हैं वहां क्या हुआ। हाँ। बहुत खूब शैतानी कीड़े, बहुत खूब। हमारे कीड़े तो तुमने जितना बताया था उससे भी कई बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ये मारकाट रोकने सूरजपुर के रखवाले मेरे सामने घुटने टेक देंगे। मेरा सौदा मान जाए। चाबी दे जाओ, सूरजपुर बचाओ। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मोम्बासा। ये रहा, यहां लिखा है कीड़ों के बारे में। क्या लिखा है पापा? तुम सही थे अभी। ये कीड़े जिन्हें भी काटते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं और इन कीड़ों को मार भी नहीं सकते, क्योंकि जितना मारोगे उतनी ही इनकी तादाद बढ़ेगी। और क्या पापा? अभी हमारे पास समय बहुत कम। जिन्हें इन कीड़ों ने काटा है उन्हें अगर सूर्यास्त तक ठीक नहीं किया गया तो ये हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएंगे। Oh my God! ये कीड़े आए कहां से? ये कीड़े गुलाम है शैतानी कीड़े के। ये जो भी कर रहे हैं उसी के कहने पे कर रहे हैं। तो देर किस बात की हुई? चलो सीधा शैतानी कीड़े को मसल देते हैं। पर ये शैतानी कीड़ा मिलेगा कहाँ? जादुई लोग। जादुई लोग? मतलब हो ना हो, ये जरूर गुरुकाल की चाल होगी। सही कहा बेटा। लगता है रुद्र को पाने के लिए गुरुकाल ने सूरजपुर पर हमला करवा दिया है। अगर उसकी ये चाल कामयाब हुई तो तीनों लोग पर उसी का राज होगा। मतलब बुराई की अच्छाई पर जी ऐसा होने नहीं देंगे। अभी किसी भी हाल में सूरज चढ़ने से पहले उन कीड़ों को सूरजपुर से निकालना होगा। हाँ हमें ही कुछ करना चाहिए। तुम तीनों को ही करना है। ऐसी काली शक्तियों से लड़ना ही तुम्हारा काम है, क्योंकि रुद्र के रक्षक हो तुम तीनों। हाँ पापा, और हम इसके लिए तैयार हैं। चलो गाइस जल्दी। नहीं अभी तुम्हारी असली तैयारी बाकी है। असली तैयारी? इसका क्या मतलब है? सारे मंत्र हमें आते हैं ना पापा? अब तुम एक बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो। अगर तुम सब हार गए तो इसका मतलब होगा सारा सूरजपुर और सारे संसार की हार। इसलिए तुम्हारे पास और शक्ति होनी चाहिए और हर हमले का जवाब होना चाहिए। पर ये शक्तियां हमें कौन देगा? मैं दूंगा तुम्हें गुरुकाल के हमले का जवाब देने का तरीका। अभी बेटा इस मूर्ति को देखो। इस मूर्ति की स्थापना हमारे पूर्वज रुद्र प्रताप सिंह ने अपने तीनों सेनापतियों के साथ मिलकर किया था। उनके 3 सेनापति थे क्या पापा? हाँ बेटा, एक ने जल, एक ने आकाश और एक ने पृथ्वी के युद्ध में महारत हासिल की थी। उनके नाम हैं सत्य, पवन और मायावी। रुद्र इन्हीं की अमानत है और तुम रुद्र के रक्षक, इसलिए सबसे पहले यही आशीर्वाद ले लो। हवन कुंड में से तो कलम निकली। हाथ आगे बढ़ाओ अभी। इससे होता क्या है पापा? अभी ये मैं तुम्हें वक्त आने में बताऊंगा। ये कलम अब तुम्हारी हुई। अभी इसे जब भी इस्तेमाल करना है सोच समझ कर करना। जी पापा।
ये जूते सेनापति पवन के थे। ओए, ये कितने मस्त है। अंकल, मेरे लिए क्या है? ये सेनापति मायाविनी का दर्पण है। माया, तुम रूप की शौकीन हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये दर्पण। और विशु, तुम्हें रफ्तार पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये जूते। और अभी बेटे, तुम सच्चाई के प्रतीक हो, इसलिए तुम्हारे लिए सत्य का कलम। और याद रखना बच्चों, तुम्हें जो वस्तुएं मिली है इसलिए दी गई है ताकि तुम एक दूसरे की रक्षा कर सको। पर वो हम कैसे करेंगे पापा? इस मंत्र का जाप करके, ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से तुम जहां कहीं भी होगे, चक्र तुम तक पहुंच जाएगा। देखो, ओम रुद्राय नमः। पापा, ये चक्र तो अभी हाथ आगे कर। ये कलम सेनापति सत्य की थी, मतलब ये है सत्य कलम। इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि तुम इससे जो भी चित्र बनाओगे वो सत्य में प्रकट हो जाएगा। ये तो एकदम जबरदस्त है। ये कलम अब तुम्हारी हुई। अभी इसे जब भी इस्तेमाल करना, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। ये लो विशु, ये जूते सेनापति पवन के थे और इन्हें पहनकर तुम गजब की तेजी से चल सकोगे। हवा जितने तेज। तो फिर मैं ट्राई करूं? हाँ विशु, जरूर। बॉस, तू तो हवा से भी बात कर रहा है। क्यों नहीं? विशु की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आई लव स्पीड। और ये तुम्हारे लिए माया, ये सेनापति मायाविनी का दर्पण। इसे तुम जितने चाहो उतने रूप बना सकती हो। लो, तुम भी अपनी नई शक्ति आजमा लो। ये दर्पण मेरे 4 रूप बन जाए। याद रखना बच्चों, ये शक्तियां तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम दूसरों की रक्षा कर सको। लेकिन जादुई लोग जाने पर तुम्हें रुद्र चक्र बुलाना पड़ेगा। उसके बाद तुम सुपर हीरो बन पाओगे। ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। हमारे कपड़े तो बिल्कुल ही बदल गए। हाँ, हम तो एकदम सुपर हीरो की तरह दिख रहे। हाँ बॉस, मेरी ड्रेस एकदम लेटेस्ट फैशन की भी है। हाँ बच्चों, पर तुम्हारा सिर्फ कपड़ा ही नहीं बदला है, ये तुम्हारे रुद्र के रक्षक का रूप है।
और आज से तुम्हारी पुरानी शक्तियां काम नहीं करेंगी। और आज जो तुम्हें नई शक्ति मिली है वो इस रूप में और भी अधिक शक्तिशाली हो जाए। और भी शक्तिशाली? हाँ अभी, पर इसके लिए तुम्हें अपनी नई शक्तियों को समझना बहुत जरूरी है। गुरुकाल के भेजे कीड़े जिन्हें भी काटते हैं उन पर खून सवार हो जाता है। सूरजपुर खतरे में है और इस खतरे को हराने के लिए तुम्हारा अपनी नई शक्तियों को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले माया। माया तुम्हारी नई शक्ति है सेनापति मायावी का आईना, जो कि तुम्हारे हेडबैंड पर एक मणि बन चुकी है। अब इसके जरिए तुम जितने चाहो अपने रूप बना सकती हो। और तुम्हारा मंत्र होगा, रूप की रानी बने मेरी परछाई। रूप की रानी बने मेरी परछाई। बहुत खूब माया, पर एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारी शक्ति किसी मामूली आईने के सामने काम नहीं करेगी। अब बारी है विशु की। विशु, विशु तुम्हारे पास है सेनापति पवन के जूतों की शक्ति, जिसने तुम्हें ये नया वाहन प्रदान किया है। और तुम्हारा मंत्र है आर्या पार जीते विशु की रफ्तार। पर इसे इस्तेमाल करने से पहले पूरी बात सुनो। इतना सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास अंकल। मैं तो चला, आर्या पार जीते विष्णु की रफ्तार। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं रफ्तार। आई लव स्पीड। यह शक्ति तुम्हें तीव्र गति के साथ साथ बलशाली भी बनाती है, और इस गति से तुम ठोस चीजों के पार भी जा सकते हो। पर याद रहे, अगर तुमने ऐसा किया तो कुछ समय के लिए तुम शक्तिहीन हो जाओगे। अब बचे तुम बेटा, आओ। अभी तुम्हारे पास है सेनापति सत्य की कलम, जो अब सत्य अस्त्र तलवार बन चुकी है। और तुम्हारा मंत्र है सूर्य की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। सूर्य की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। यह है सत्य अस्त्र तलवार, जो सत्य की तलवार है, जो तुम्हें काली मायावी शक्तियों से लड़ने में मदद करेगी। पर याद रहे, इस तलवार का इस्तेमाल तुम दिन में सिर्फ 3 बार कर सकते हो। सिर्फ 3 बार? हाँ अभी, पर सबसे ज्यादा जरूरी बात, तुम तीनों की शक्तियां सूरज से ऊर्जा लेती है। मतलब रात को तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी। क्या? वैसे भी हमारे पास आज दिन ढलने तक का ही समय, वरना जिन लोगों को भी कीड़ों ने काटा है वो हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है? चलो इन कीड़ों के मालिक शैतानी कीड़े को खत्म कर देते हैं। चलो जादुई लोग। अरे वहाँ क्या हो रहा है? चलो चल के बचाते हैं। जल्दी चलो बच्चों। हाँ। जादुई कमरे की ओर। आदित्य, कहाँ लेकर गए थे आप बच्चों को? पूरे सूरजपुर में हाहाकार मचा है। हमें जल्दी इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। अभी वो देख कीड़े। कीड़े। चलो चलो जल्दी। हाँ, चलो। अभी दरवाजा बंद करो। चलो बच्चों जल्दी जादुई कमरे की ओर। हाँ, नहीं आदित्य, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इन बच्चों की जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। मेरे साथ चलो।
इन कीड़ों को मारो जल्दी। नहीं बच्चों, छोड़ो। मम्मी आगे आगे रुक्मिणी तुम ठीक तो? मम्मी क्या हुआ आपको? मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। नहीं रुक्मिणी, नहीं, जाओ बच्चों, जल्दी जाओ, तुम्हारी मम्मी को मैं संभाल लूंगा। शैतानी कीड़ों को मार के ही तुम्हारी मम्मी को बचाया जा सकता है। जाओ अभी, सूरज जलने में कुछ ही घंटे बाकी है, जल्दी जाओ। मम्मी घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चले चले, छोड़ो दे। जब हम तीनों हो साथ तो खोल दो अपने हाथ, प्यारी हमारी सुन लो हमारी बात। ओम रुद्राय नमः। कौन हल्ला कर रहा है भाई? अरे यहाँ तो कोई नहीं, तो फिर जादुई अलमारी कहाँ है? ओह माय गॉड बॉस, कैसी जगह है ये? कैसी भी जगह हो माया, हमें जल्दी से शैतानी कीड़े को ढूंढ लेना चाहिए। इतनी हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है अभी। तुम्हारी सारी तकलीफों का हल है गुरुकाल के पास। मायावी चाबी दे दो, सूरजपुर को बचा सकते हो। मान लो मेरी बात, दे दो मायावी चाबी, दे दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ना तुम्हें चाबी मिलेगी, ना तुम रुद्र हासिल कर पाओगे। हाँ बॉस, और हम रुद्र के रक्षक हैं और हम तुम्हें कभी रुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। इस नए रूप का घमंड तुम सबके सर पे चढ़ गया है। अब मुझे ये मायावी चाबी तुम लोगों की लाश से ही लेनी पड़ेगी।